जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों हम सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए 2022 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर 2022 के शिफ्ट तीसरे में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ 12/5, 14/15, 16/17, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए 12/5, 14/15, 16/17 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये सभी किस रूप में दिए गए हैं, भिन्न के रूप में दिए गए हैं। तो क्या है 12/5, 14/15 और क्या है 16/17, ये सभी किस रूप में है? तो ये सभी भिन्न के रूप में है। तो दोस्तों भिन्न का हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? तो भिन्न का एचसीएफ बराबर होता है, भिन्न का एचसीएफ फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। भिन्न का जैसे हमें एचसीएफ निकालना है, तो जितने भी भिन्न दिए गए होंगे उनके अंशों का हम निकालेंगे एचसीएफ, बटे कर देंगे उनके हरों का हम निकाल देंगे एलसीएम, ठीक है। तो अंश क्या है यहाँ पर? भिन्न है 12/5, 14/15, 16/17। तो अंश क्या है 12, 14 और 16, ठीक है। तो 12, 14 और 16 का हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, और बटे कर देंगे हरों का निकालेंगे एलसीएम। हर क्या है 5 है, 15 है और 17 है, इसका निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो 12, 14 और 16 का एचसीएफ क्या होगा डायरेक्ट निकालेंगे। वह बड़ा सा बड़ा फैक्टर जो इन तीनों में कॉमन है, तो 2 ही वह सबसे बड़ा फैक्टर है जो कॉमन है, ठीक है। 2 हो गया। 5, 15 और 17 का हमें एलसीएम निकालेंगे। देखिए ऑप्शन में सभी में क्या है, बटे में 255 दिया गया है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 255 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भिन्न का एचसीएफ क्या आएगा 2/255। यही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1 दिसंबर शिफ्ट नंबर दूसरे में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है x + 1/x बराबर दिया गया है 5√2 और मान किसका पूछा गया है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। देखिए इसमें क्या है, तो x की पावर -4 है, इसको अगर हम बटे के नीचे ले आएंगे तो 1/x की पावर 4 का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, x + 1/x बराबर दिया गया है 5√2। आपको एक बेसिक सा फार्मूला याद रखना है। अगर x + 1/x बराबर के दिया गया है, ठीक है, अगर यहाँ से x² + 1/x² का हमें मान निकालना हो तो उसके लिए सिंपल से आपको कुछ करना नहीं है, केवल इसी का स्क्वायर कर देना है, k² - 2 कर देना है, ठीक है। यहाँ से देखिए x + 1/x बराबर 5√2 है। यहाँ से हम निकालते हैं x² + 1/x² का मान निकालेंगे, तो k की जगह पर क्या है 5√2, ठीक है। तो 5√2 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 होगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। माइनस का क्या होगा 2 होगा, घटाएंगे क्या आएगा 48 आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसको करते हैं। देखिए x² + 1/x² बराबर क्या आया 48 आया, ठीक है। अगर यहाँ से x⁴ + 1/x⁴ निकालना चाहें तो बस सिंपल सा कुछ नहीं होगा, k² - 2 है, ठीक है, k² - 2 है, बस इसका स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा k² - 2 हो जाएगा। तो k की जगह पर क्या आया है 48 है, तो 48 का स्क्वायर -2, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर -2 कर देंगे, तो यहाँ से x⁴ + 1/x⁴ क्या मान क्या होगा 48 का स्क्वायर -2, ठीक है। तो 48 का स्क्वायर हम ट्रिक की सहायता से करते हैं। 48 का स्क्वायर, इकाई का अंक 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा। दहाई का अंक 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। जितने अंक दिख रहे हैं इनका आपस में गुणा करना है,
तो 4 8 32 दूना 64, 64 को दाहिनी तरफ से एक अंक छोड़ करके लिख देना है और आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ 4 हो गया, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 1 1 2, क्या आया 2304 आया। ठीक है, तो यहाँ 2304 माइनस का 2 कर देंगे, घटाएंगे क्या आएगा 2302 आएगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 1 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखिए एक आयत है। ठीक है, एक क्या है, एक आयत है, ये दूसरा आयत है। ठीक है, देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। लंबाई में कितनी वृद्धि की जाती है, तो 8%। ठीक है, और चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाती है, तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जाती है, 5%। ठीक है, देखिए 8% है, अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में बदलें तो क्या होगा, 8/% हटाएंगे, नीचे 100 होगा, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, अगर पहले लंबाई कितनी रही हो, 25 रही हो, अगर ओरिजिनल लंबाई 25 रही हो तो 25 में 8% की वृद्धि होगी तो 2 की वृद्धि होगी। ये क्या है, ओल्ड है। ठीक है, ये ओल्ड है। अब न्यू क्या होगी, न्यू लंबाई क्या हो जाएगी, 25 का 8% मतलब 2 की वृद्धि, तो 25 2 27 क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई में 5% की वृद्धि हो रही है, तो चौड़ाई 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/20। अगर पहले जो चौड़ाई थी 20 थी, तो अब न्यू चौड़ाई कितनी हो जा रही है, 20 का 5% मतलब 1 की वृद्धि, तो 21 हो जा रहा है। ठीक है, बस यहाँ से सिंपल सा देखिए लंबाई कितनी है, पुराने की लंबाई देखिए कितनी है, 25 है, और चौड़ाई कितनी है, यहाँ देखिए लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई कितनी है 20 है। ये पुराने की है, वृद्धि होने के बाद लंबाई कितनी हो गई, 27 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई, 21 हो गई। अगर इस हम आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 25 है और चौड़ाई कितनी है 20 है, गुणा कर देंगे तो 500 आएगा। मतलब जो पुराना वाला आयत है उसका क्षेत्रफल कितना है, 500 है। ठीक है, 500 है। अब जो नया आयत बना है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 27 गुणे 21। ठीक है, गुणा कर देंगे तो 21 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 147 हो जाएगा, 7 आएगा, 14 कैरी में होगा। ठीक है, 21 दूना क्या होगा, 42 होगा। ठीक है, 42 होगा, यहाँ से 6 हो गया और ये 5 हो गया, यानी 5 6 7। ठीक है, इतना हो गया। पहले 500 था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई, 500 से 567, वृद्धि कितनी हुई, 67 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई, 500 पर वृद्धि हुई, 500 से वृद्धि हुई ना, तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 1 बचा तो 17 हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, 2 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 13.4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ कमाता है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि जो MP है, मार्केट प्राइस है, वो क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, उस पर क्या करता है, 10% का छूट देता है, तो 100 का 10%, देखिए 100 है, उस पर 10% का छूट देगा तो 90% पर बेचेगा, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा। फिर क्या करता है, 20% का छूट देता है तो बेचेगा 80% में। ठीक है, यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, क्या आया 9 और 72। ठीक है, 72 रुपये में जब बेचता है तो उसे 44% का शुद्ध लाभ कमाता है। देखिए 44% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 44/100 होगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, यानी 25 क्या है, यहाँ जो नीचे होता है वो CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। 25 में खरीद करके 25 पर 44% का प्रॉफिट लेता है तो 11 का प्रॉफिट लेता है। तो 25 और
11 क्या होगा 36 यूनिट में बेचता है, जबकि 36 यूनिट में ना बेच करके 72 यूनिट में बेचता है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, क्या आएगा 2 आएगा। 1 यूनिट का मान 2 आएगा तो 25 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, 2 से गुणा करेंगे 50, ठीक है। 50 क्या आएगा, एक क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा 50 रुपये होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा 50 रुपये होगा। देखिए आगे यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता, देखिए 100 क्या है मार्केट प्राइस है, लेकिन जब 15% की छूट पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, 100 का 15% छूट यानी 85% पर बेचेगा, परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा 85 में बेचेगा। देखिए खरीदा कितने में है 50 में खरीद करके 85 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का ले रहा है 35 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है। किससे प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है 50 से परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, 50 से काटेंगे 2 बार में, 2 का गुणा 35 में करेंगे, 70% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये आसान तरीका है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 10, 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, ठीक है। देखिए ए कार्य को 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं पूरा काम क्या है। वैसे हमने टाइम एंड वर्क बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले पूरा काम निकालेंगे तो 10, 20 और 40 का एलसीएम ले लेंगे, 40 आएगा। मान लेंगे टोटल 40 यूनिट काम है। यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, 40/10 करेंगे, ए की क्षमता 4 यूनिट है। 40/20 करेंगे, बी की क्षमता 2 यूनिट है। 40/40 करेंगे, सी की क्षमता 1 यूनिट है। देखिए यदि ए को बी और सी दोनों सहायता करते हैं, मतलब तीनों लोग जब एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। टोटल काम कितना है 40 है। ए 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, सी 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4, 2, 6, 1, 7 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। 7 यूनिट काम करेंगे, ठीक। यहाँ से हम करेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा 40/7 हो जाएगा, ठीक है। 40/7 होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ क्या है 40/7 है, ठीक है। 40/7 दिन क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। 40/7 दिन क्या होगा। यदि ए को बी और सी दोनों सहायता प्रदान करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। यदि ए को बी और सी मतलब तीनों लोग एक साथ काम करते हैं, यदि ए को बी और सी दोनों लोग सहायता प्रदान करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 40/7 दिन में, ठीक है। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जूते की एक जोड़ी की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर रुपये है 1200 रुपये। 1200 रुपये अगर लाभ 15% है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। जूते की एक जोड़ी की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर क्या है 1200 रुपये है, अगर लाभ 15% है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, तो जूते की एक जोड़ी की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है यानी कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस के बीच का जो अंतर है कितना है 1200 रुपये, ठीक है। 1200 रुपये है, लेकिन क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है 15% का। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है, तो 15% का है। प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है 15% का है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15% है। अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में बदले तो 15 क्या होगा 100 होगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। अगर कॉस्ट प्राइस, अगर सीपी क्या है, सीपी अगर 20 यूनिट है, सीपी अगर 20 यूनिट है तो 20 का 15% क्या होगा 3 होगा, ठीक है। 3 होगा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 में खरीद करके 15% का लाभ लेकर बेचेगा तो 3 का लाभ लेगा, तो बेचेगा कितने में, सेलिंग प्राइस बेचेगा कितने में 23 में बेचेगा, ठीक है। 20 में खरीद करके 3 का प्रॉफिट लेगा तो बेचेगा कितने में 23 में। देखिए यहाँ देखिए क्या है, एक सेकंड, स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा हो गया है। देखिए सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस करेगा तभी क्या है 1200 रुपये का अंतर है। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या दिया गया है 1200 दिया गया है, तो 3 यूनिट का मान क्या है, 3 यूनिट का मान 1200 है। ठीक है, 1200 है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे 1200 बटे 3 मतलब 400 आएगा। तो पूछा क्या गया है, अगर लाभ 15% है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेचा कितने में गया है, 23 यूनिट में बेचा गया है, 1 यूनिट बराबर 400, तो 23 यूनिट बराबर क्या होगा 23 गुणे 400। ठीक है, गुणा कर देंगे, 23 दूना 46, 46 दूना क्या होगा 92 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जूते की एक जोड़ी की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर है 1200 रुपये है। ठीक है, यहाँ है 1200 रुपये है। ठीक है, तो ये आसानी से आप समझ गए होंगे। देखिए लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर क्या है 1200 रुपये, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य। ठीक है, मतलब बेचा और खरीदा जितने में गया है उसके बीच का अंतर कितना है 1200 है। यहाँ से हमसे पूछा कितना गया है, तो 23 यूनिट का अनुपात, मतलब 23 यूनिट का मान पूछा गया, तो सेलिंग प्राइस 23 यूनिट, 400 से गुणा कर देंगे क्या आएगा 9200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए हम एक सर्किल बनाते हैं, एक वृत्त, ये क्या है एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये वृत्त है तो यहाँ क्या होगा सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर होगा, का क्षेत्रफल कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्य खंड क्या होता है सेंटर से, ठीक है, सेंटर से खींचा गया वृत्त पर, ठीक है, क्या है एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, सेंटर से, ये क्या है वृत्त की परिधि है ना, सेंटर से वृत्त की परिधि पर खींचा गया भाग क्या कहलाएगा त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए कितना दिया गया है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसके केंद्रीय कोण का मान, यहाँ जो कोण बन रहा है 45 अंश का बन रहा है। तो पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या यानी आर क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूले में रखते हैं थीटा का मान क्या है 45 अंश है, थीटा का मान क्या है 45 अंश है बटे 360। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है 308 है, 308 लिख देते हैं, गुणे पाई की जगह पर हम क्या रखते हैं, पाई की जगह पर हम 22/7 रखते हैं। ठीक है, आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 45 से काटेंगे, 45 दूना 90 होगा, 9 चौक 36 मतलब 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। अब इसको काटते हैं, कितनी बार में कटेगा 22 से काटेंगे, अगर 22 से काटें एक बार कटेगा। ठीक है, 22 कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचा और 88, 22 चौक 88 14 हो गया। ठीक है, 14 हो गया। 8 का गुणा इस तरफ करते हैं, 7 का गुणा इस तरफ, तो 7 गुणे 8 हो गया, 7 गुणे 8 हो गया। और स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का मान क्या हो गया 14 गुणे 7, 14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 7 हो गया, गुणे 8 हो गया। ठीक है, इसको अंडर रूट में कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आएगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा ये 2 हो गया, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट में करेंगे, इसका जोड़ा बन गया 2 हो गया बाहर, इसका जोड़ा 4 है तो वर्गमूल निकालेंगे 2 होगा, इसका जोड़ा बनेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 क्या होगा वृत्त की त्रिज्या आएगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी 28 आएगी। ठीक है, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है 308 है, जिसके केंद्रीय कोण का माप क्या है 45 अंश है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान हम 22/7 रख देते हैं, थीटा का मान क्या रखते हैं 45 अंश। 45 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, 45 दूना 90 होगा, इसको हम काट देते हैं 8 बार में, 8 × 40, अच्छा ये कितनी बार कटेगा सॉरी गड़बड़, एक सेकंड, तभी तो राइट आंसर आने में दिक्कत हो रही। देखिए क्या है 308 है। ठीक है, इज इक्वल टू थीटा का मान क्या है 45 है बटे 360
गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 से हम ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 से नीचे गुणा कर देते हैं। 45 दूना 90 हो जाएगा और यहाँ 720 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 8 72, 8 ही बार तो कटेगा। हाँ 9 8 72, 8 बार कटेगा। ठीक है, 22 से काटते हैं, 22 से काटेंगे, 22 से करना 22 होगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 88 हो जाएगा। 22 से काटेंगे, 22 चौक 88, 14 हो गया और यहाँ 8 है और नीचे क्या है 7 है। ठीक है, तो 8 7 56 का इस तरह गुणा कर देते हैं, तो 14 गुणे क्या होगा 14 गुणे 8 7 56, तो 8 गुणे हम 7 लिख देते हैं इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 14 को 2 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 7 हो गया, अंडर रूट में हो जाएगा। आर का मान निकालते हैं यहाँ से, देखिए 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 होगा, यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे, 7 चौक 28 क्या आएगा, यहाँ से त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, 28 क्या आएगा, त्रिज्या आ जाएगा। मतलब यहाँ ऑप्शन कोई दिक्कत है, यहाँ से क्या होगा 28 सेंटीमीटर क्या होगा, यहाँ से त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। उम्मीद है आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है ये जाल क्या है। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। ठीक है, तो टोटल वृद्धि या कमी पूछा गया है, ये गलत है। ठीक है, देखते हैं। सेब की कीमत में मान लेते हैं सेब की कीमत क्या थी 100 था। ठीक है, 20% की वृद्धि की जाएगी, ये क्या है 100 था। सेब की कीमत कितनी थी 100 थी, 20% की वृद्धि की जाती है, तो 100 पर 20% की वृद्धि मतलब 120% होगा, परसेंट उठाएंगे नीचे 100, फिर 20% की कमी की जाएगी मतलब 80% में बेचा जाएगा। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 8 12 8 96, 12 8 96। ठीक है, 12 8 क्या हो गया 96 हो गया। तो प्रतिशत कमी कितना हुआ, जो 100 में बेचा जा रहा था वो 96 में बेचा जा रहा है, कितने की कमी हो गई 4 की कमी हो गई, किस पे 100 पे। तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, क्या आएगा 4% की क्या होगी कमी होगी। ये टाइपिस्ट क्या कर दिया यार, कुल ऑप्शन ही गलत कर दिया। 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, 4% की कमी हो जाएगी उसके कीमत में। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।